अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल राशदा सियाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, बड़े अरसे तो एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो शायद इतना मैच्योर नहीं होया जितना होना चाहिदा सी और कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। मीडिया की तरफों जो रिपोर्टिंग की जाती है या टॉक शोज़ किए जाते हैं तो उसके दौरान बहस व मुबाहिसे होंदे ने और बाज़ औकात मीडिया तनकीद दे विच इस हद तक चला जाता है कि मुल्की मफादात जिहड़े ने नैशनल इंटरस्ट उसनूं भी इग्नोर कर दिता जाता है। बहुत सारी सियासी जमातां भी मीडिया दे इस रवैये तो नाला रहिंदियां ने कि मीडिया अपना काम जिम्मेदारी दे नाल नहीं कर रहा है। उसके बाद असीं देखिया कि हुण जिहड़ा हालिया एक बहुत बड़ा इशू हसास मामला सामने आया, रेमंड डेविस दे हत्थों तीन शहरियों की हलाकत हुई लाहौर दे विच। उसके बाद भी मीडिया के उत्ते बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की गई, टॉक शोज़ किए गए, जिसके बाद दोबारा एतराज़ सामने आया कि मीडिया ने इस हवाले नाल अपना रोल जिस तरह अदा करना सी वो गालिबन नहीं किया। दूसरे कुछ जिहड़े हल्के ने उन्हों का कहना है कि मीडिया का जिहड़ा किरदार है वो बहुत ही मुस्बत रहा और अवाम नूं तमाम जिहड़ी मालूमात ने वो मीडिया के जरिए ही मिल रही ने। कितना एक इस तमाम जिहड़े दोनों ओपीनियंस ने उन्होंने विच सच्चाई है और कौन सा ऐसा नुक्ता नज़र है जिसका पलड़ा भारी है, इस दे उत्ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे। मेहमानां दा मैं तारुफ करा दियां। मेरे नाल शरीक गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम तारिक चौधरी साहब, टीवी जर्नलिस्ट ने, पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े टीवी नेटवर्क के नाल वाबस्ता ने, उन्होंने नाल तशरीफ रखते हैं मोहतरम बाकिर सज्जाद सैयद साहब, प्रिंट मीडिया तो इन्हों का ताल्लुक है और अगेन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है अखबार का जिन्हों के नाल इन्हों का ताल्लुक है। और तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते हैं मोहतरम राना कैसर साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी ने, तजियाकार ने और अखबार दे मुख्तलिफ अखबारात दे मुदय्यर रह चुके हैं। और नाज़रीन टेलीफोन लाइन से सानू कुछ टीवी एंकर्स जिहड़े ने वो भी ज्वाइन करेंगे। वेलकम कहांगी मैं अपने तिना मेहमानों और तारिक चौधरी साहब। जिस तरह मैं अपने इंट्रो दे विच किया कि बहुत सारे लोग एक कहते हैं कि मीडिया ने अपना काम जिम्मेदारी तो नहीं किया और पाकिस्तान का मीडिया इमेच्योर है, क्या कहोगे तुसी, किस हद तक सच्चाई है? क्या वाकई साडे अंदर कुछ फ्लॉज ने जिन्होंने दूर करने की जरूरत है? देखो, अगर तुसी एक खास कंटेक्स्ट गल कर रहे हो रेमंड डेविस के केस दे विच, तो मैं समझना कि इस मामले तो पाकिस्तान मीडिया ने बड़ा मिसाली और बड़ा आइडियल किरदार अदा किया है। जाहिर है दुनिया भर के मीडिया का काम यह होंदा है कि जिहड़े भी कोई उस कंटैंपरेरी इवेंट्स चल रहे होंदे उन्हें रिपोर्ट करना और उस अगर वो मामला जिहड़ा वे किसी कौमी इंटैग्रिटी का मामला होवे और कौमी गैरत और कौमी तुहाडे जिहड़े एक वकार का मामला होवे तो फिर पाकिस्तान का मीडिया भी दुनिया भर के मीडिया इस तरह उन्हें भी बड़ा एक ऐसा किरदार अदा किया है जितों कम से कम पाकिस्तान के अवाम तो बहुत खुश ने। और मीडिया चूँकि वह तलक ही अवाम नाल हुंदा है, वो व्यूअर ही अवाम होंदे ने और उन्हें अवाम के जी एसपिरेशन होंदियां ने, अवाम के जोड़े ख्वाहिशात ने और उन्होंने जड़ियाँ उन्होंने एक मुल्क के शहरी होया होंदियां जड़ियाँ उन्होंने मुतालबात होंदे वो पूरे करने होंदे ने, उन्होंने ख्वाहिशात नाल चलना होंदा है। लिहाजा पाकिस्तान की मीडिया ने इस केस से तो बड़ा मिसाली किरदार अदा किया। देखो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर मीडिया ना होंदा और मीडिया की रिपोर्ट्स ना होंदियां, जिस तरह मैं देखता रहा बाकर साहब ने, राणा साहब ने और बहुत सारे लोगों ने इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं ने बेनकाब किया। जदों भी साडी हुकूमत ने, मैं नहीं कहता कि साडी हुकूमत जी पाकिस्तान की कोई मुबत नहीं है या अच्छी नहीं है या बुरी है, लेकिन हुकूमतां दी अपनी मसलतां होंदियां ने, हुकूमतां दे अपने इशूज होंदे ने, अपने प्रेशर होंदे ने, लेकिन मीडिया का काम है कि ऐसे मौके पर वो चीज़ां बेनकाब करे और उन्हें बेनकाब करके हुकूमत की एक तरह मदद करे ताकि हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने अपना केस पेश कर स्थानी रहे। जिमें खबर सामने आंदी रही कि डेविस साहब जिहड़े ने वो सफारतकार नहीं ने, एक मशकूक आदमी है, मशकूक करैक्टर का आदमी है, मशकूक स्टेटस का आदमी है, तो मीडिया ने तो वो चीज़ें बेनकाब करके मैं समझना कि हुकूमत पाकिस्तान की मदद की है और हुकूमत पाकिस्तान को एक मौका फराहम किया कि हुकूमत पाकिस्तान समझदी है कि मीडिया ने वाकई मदद की है या वो समझते हैं कि रेमंड डेविस के केस को मजीद बिगाड़िया या उलझाया गया है? हुकूमत की समझदी है, हुकूमत के अपने इशूज ने, मीडिया अवाम का तर्जमान है, मीडिया ने अपने तरीके काम किया है। अगर मीडिया ये सारा कुछ बेनकाब ना करता तो मैं समझना कि जिस तरह शायद 3-4 दिन के अंदर अंदर उस मुजरम जोड़ा है जासूस वो शायद अमेरिका अपने घर बैठा होंगे और सानू पता भी ना चलता, तो मीडिया ने वो चीज़ें बेनकाब करके उन्होंने अनअर्थ करके तुसी मुतमईन हो पर्टिकुलरली इस केस दे विच के बेहतरीन किरदार। बाकी साहब तुसी भी रिपोर्टिंग की थी, बहुत फॉरेन ऑफिस भी तुसी कवर करते हो, डिप्लोमैटिक अफेयर्स दे भी तुहाडी बड़ी गहरी नज़र है। खसूसी इस वक्त मैं हवाला पहले रेमंड डेविस के केस का देवांगी कि इस हवाले नाल क्या समझदे हो तुसी कि पाकिस्तान के मीडिया ने जो किरदार अदा करना सी वो दुरुस्त मानिया दे विच कीता या नहीं कीता? मैं थोड़ा सा तारिक चौधरी साहब से डिसएग्री करूँगा कि आप जैसे देखें कि इतने दिनों से तकरीबन 20 से ऊपर दिन हो गया, महीना होने को है, कवरेज इसकी हो रही है, तरह तरह के रिपोर्टिंग हो रही है इसके ऊपर, लेकिन
अभी तक वो जो अभाम है वो दूर नहीं हो सका। हुकूमत तो जानबूझ के अभाम को जारी रखना चाहती है, लेकिन मीडिया ने भी अपनी रिपोर्टिंग के साथ उसकी कोई उसमें मतलब बेहतरी नहीं लाई। अभी जैसा आप लोगों की यहाँ पे जैसा इन्होंने कहा कि अवाम की तर्जमानी करते हैं, ठीक है, हमें उस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना होता है, लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो तो हमने रिपोर्ट करने होते हैं। हमने जहाँ तक करना है इसको, इशू को, इस इम्पास को या डेडलॉक आ गया इसको आगे लेके जाना है, ना कि हम उनकी बिल्कुल उसी तरह से करते रहे। अभी आप अपने पीछे देखें तो अभी जब रेमंड डेविस पे स्टोरियाँ कैरी होती हैं तो उनमें जैसे इंपीरियल एरोगेंस, एजेंट्स और पता नहीं क्या कुछ है, अभी तक आप देखें तो बिल्कुल डिबेट करने से जो चीज मिसिंग है वो है कि जी क्या उसको वियना कन्वेंशन में वो उसको इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल था या नहीं। आपको बहुत कम उस पर स्टोरियां मिलेंगी, कोई इसको रैम्बो बना रहा है, कोई इसको क्या बना रहा है, इसके अलावा हर तरह की स्टोरीज हो रही हैं, लेकिन जो बेसिक इशू के ऊपर अभी तक मैंने बहुत कम रिपोर्टिंग बाकी साहब तुझे क्या कि इबहम दूर नहीं किया जा सकिया अजे तक, इबहम क्रिएट किस तरफों किया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट, मैंने दोनों कहा, मैंने कहा गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, लेकिन हमारी जो जिस तरह की हमने कवरेज की ना, कि अभी जैसे मैंने आपको नाम बताया कि रैम्बो है और भी CIA का एजेंट है, जरूर है, लेकिन जिस तरह की हमने अपना जो डिस्कोर्स था या डिस्कशन थी उस तरफ ले गए कि CIA का एजेंट है या नहीं है, पर्सनल आरा ने कि वो हमारे एजेंट है या ज़ीदा है या खुद ऐसे अज्यूम करके इंटरप्रेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब वो हम करना, हमारा इरादा, हमारे रिपोर्टर्स की ख्वाहिश होती है कि इन्वेस्टिगेटिव करें, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इंटरप्रेटिव कर रहे हैं, हम उस चीज़ की इंटरप्रिटेशन करके लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे अभी आप देख रही हैं कि काफ़ी सालों तक यहाँ डिक्टेटरशिप्स रही, इंफॉर्मेशन पे रिस्ट्रिक्शंस रही, तो लोग अभी जब ये मीडिया स्टोरीज पीछे उन्होंने ब्रेक की बहुत ज़्यादा कि पॉलिटिकल क्या हो रहा है, डीलिंग्स हो रही हैं या और तरह की करप्शन के स्कैंडल्स है, तो लोगों का रिलायंस बढ़ गई है। अभी एक तरफ एक जो है ना आपकी सोच को एक धारे पर डाल दिया जाता है और फिर आप सारे उसी को परसू करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि मैं उसके मेरिट्स को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो क्या उसको इम्यूनिटी क्या उसके है कि मेरिट्स या डीमेरिट्स है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिबेट को बहुत कम टच किया गया, बहुत कम रिपोर्टर्स ने उस जो डिबेट के ऊपर, उसके कोर इशू के ऊपर डिस्कशन बहुत कम किया है, साइड इशूज पे ज्यादा फोकस किया है कि जी वो CIA का एजेंट था, वो क्या कर रहा था। अभी तो ये भी आपको नहीं किसी ने बताया होगा कि वो उस वक्त डिबेट में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वियना कन्वेंशन जिस आर्टिकल के ऊपर जाके इन्होंने अल्टीमेटली जिस बात पे जाना है, वियना कन्वेंशन 1961 का आर्टिकल 37 है कि वो जो इम्यूनिटी इस्तिस्ना उसे हासिल है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटीज। वहां पे अभी तक मुझे बताएं कि कितनी स्टोरीज हुई हैं कि वो बताने के लिए कि रेमंड डेविस वहां पे कर क्या रहा था उस वक्त। इसका मतलब है कि रिपोर्टर्स दे कोल राणा साहब खुद इन्फॉर्मेशन कम है, नॉलेज कम है, होमवर्क नहीं किया जाता जो रिपोर्टिंग की जाती है, चाहे टीवी के रिपोर्टर्स होन या अखबारात दे होन। क्या कहोगे तुसी कि वजह जी इबहम अक्सर साड़ी रिपोर्टिंग तो क्रिएट हो जाता है, अवाम भी बड़ा शदीद जहनी तनाव का शिकार हो जाए, उसकी वजह क्या बेसिक सिर्फ यही है या कुछ वसाइल की कमी तुसी देख रहे हो? मेरा ख्याल है वसाइल और बाकी चीज़ों अगर साइड से रख के अगर इसी बुनियादी चीज़ जिस तरह बाकर साहब ने डिस्कस किया है कि फोकस नहीं रहा, मेरा ख्याल है कि एक बुनियादी चीज़ है ये भाम क्यों क्रिएट होया और लोग साइड ट्रैक हो गए, क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पेरिफेरल इशूज़ क्यों चले गए, फोकस नहीं कर पा रहे। दो तीन चीज़ां ने एक तो कि हुकूमत की तरफों हुन तक पहली गल है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम आ गया कि हुकूमत की तरफों हुन तक कोई क्लियर पोजीशन नहीं लेती गई और एक एम्बिग्विटी है कि जनाब हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको इम्यूनिटी हासिल नहीं है, इस किस्म की गुफ्तगू है। कोई कह रहे इम्यूनिटी है, कोई कह रहे नहीं है। शायद रीजन है वे कि हुन तक उस शख्स का स्टेटस डिक्लेयर नहीं हो पाया कि आया वो काउंसलर